सदा सुहागन रहूं मैं भोले, दे दो आशीर्वाद। हे शिव जी रखना सिर पे हाथ, रहूं मैं सदा पिया के। माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष महाशिवरात्रि को लेकर काफी कंफ्यूजन है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत रखना है या 16 फरवरी को रखना है, तो आप सभी को मैं शास्त्रों के अनुसार बताऊंगी महाशिवरात्रि व्रत करने के लिए चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। व्रत हमें नियम के अनुसार किस दिन रखनी चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत करने का सही और सरल नियम क्या होता है। महाशिवरात्रि व्रत में पूजा हमें कब करनी चाहिए और पूजा में कौन कौन से जरूरी सामग्री है जो हमें जरूर अर्पित करनी चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत में क्या हमें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। महिलाएं मासिक धर्म पीरियड में आ जाएगी तो महाशिवरात्रि व्रत कैसे करेगी। तो इस वर्ष 2026 महाशिवरात्रि की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी से अनुरोध है, वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए जानकारी देने में, आप लोग अंत तक जरूर देखें, स्टेप बाय स्टेप सभी बातों को ध्यान पूर्वक समझ ले, तभी महाशिवरात्रि का व्रत रखें। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं और महाशिवरात्रि से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगी, फागुन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि फागुन मास की शिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ संपन्न हुआ था। उनके विवाह की वर्षगांठ के रूप में हम सभी महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़कियां, सुहागिन महिलाएं, पुरुष सभी लोग रख सकते हैं। अपनी श्रद्धा और शौक के ऊपर है। कोई भी व्रत कभी भी हमें किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। जितना हमारे शरीर से सक्षम हो, जो नियम, उसी प्रकार से हमें व्रत करना चाहिए। आप सभी का महाशिवरात्रि से जुड़ी काफी प्रश्न आया है। क्या व्रत निर्जला रखनी चाहिए या फलहार रखनी चाहिए, या पूजा करने के बाद अन्न खा सकते हैं या नहीं, सेंधा नमक खा सकते हैं कि नहीं। देखिए, शिव पुराण के अनुसार आप लोगों को बताऊं कि जो भी लोग 12 मास में कभी भी शिवरात्रि व्रत नहीं रखते हैं, वो लोग अगर महाशिवरात्रि का व्रत निर्जला रख लेते हैं तो उनको 12 मास की सभी शिवरात्रि का पुण्य फल एक महाशिवरात्रि निर्जला व्रत रखने से मिलता है। लेकिन देखिए, निर्जला व्रत आजकल रखना मामूली बात नहीं है, तो आप अपने शरीर के सक्षम के अनुसार ही कीजिएगा। बहुत लोगों को बहुत सी परेशानियां हैं, अपनी परेशानियां को देखते हुए आप लोग व्रत रखिएगा। भगवान भोलेनाथ कहीं भी नहीं कहे हैं कि आप जोर जबरदस्ती कोई व्रत रखें। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रखने में भी सक्षम नहीं है तो सुबह विधि विधान से आप पूजा पाठ करके उसके बाद सेंधा नमक से शुद्ध शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। और व्रत रखना है तो फल फलहार खाकर रखें। शिवरात्रि व्रत में वर्जित नहीं है आप एक ही समय फलहार करेंगे या 2 ही बार करेंगे, नहीं, जितनी बार आपको भूख सी महसूस होती है उतनी बार आप फलहार कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न आप लोगों का फलहार का ही आया है कि हमें क्या क्या फल खानी चाहिए। फलहार में देखिए, आप सब कुछ खा सकते हैं। केला, सेब, संतरा, अंगूर, बेर, नारियल, सब कुछ आप खा सकते हैं। जूस भी ले सकते हैं, दही, दूध, चाय। कॉफी मत लीजिएगा क्योंकि कॉफी में अन्न की मात्रा होती है, तो अगर आप फलाहार व्रत रख रहे हैं तो कॉफी मत लीजिएगा। बाकी चाय, दूध, दही आप ले सकते हैं। साबूदाना खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, मखाने की खीर, जो भी आपकी मर्जी हो खा सकते हैं जो लोग फलाहार रखेंगे। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनके लिए एक नियम मैं बताना चाहूंगी कि महाशिवरात्रि के दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके विधि विधान से आप पूजा कर लीजिए, या अपने घर में कीजिए या शिवालय में कीजिए। शिवालय जाएं आप तो अति उत्तम है। अगर महाशिवरात्रि का व्रत निर्जला नहीं भी रखते हैं तो भी कोशिश करें कि सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि करके शिवालय जाकर शिव जी को जल अर्पित कर दें। अपने घर में अच्छा से विधि विधान से पूजा पाठ सभी देवी देवता का, शिव जी का कर ले, उसके बाद ही कुछ चाय पानी वगैरह ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको कोई परेशानी है तो आप चाय पानी ले सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
महाशिवरात्रि व्रत में नहाए खाए तो नहीं किया जाता है, लेकिन देखिए कोई भी व्रत के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, एक दिन पहले धोना चाहिए। तो महाशिवरात्रि इस वर्ष 2025 में 15 फरवरी दिन रविवार को पड़ रही है। आगे आप लोग को तिथि कब प्रारंभ होगी कब समाप्त होगी वो भी बता दूंगी। तो 15 फरवरी को रविवार है। शनिवार को महिलाएं लड़कियां बाल नहीं धोती हैं, ऐसे में आप लोग रविवार को बाल धो सकते हैं। देखिए शिवरात्रि व्रत में ऐसा कुछ नहीं है कि बाल नहीं धोना चाहिए। अच्छा है कि सुबह हम अच्छे से बाल उल धो के स्नान करके अच्छे से 16 श्रृंगार करके खूब अच्छे से तैयार होंगे। ज्यादा आप लाल लाल चूड़ियां डाले, गले में डाले पीला सिंदूर या लाल सिंदूर से अच्छे से मांग भर के 16 श्रृंगार करके अलता लगा के तब हमें पूजा करनी चाहिए। एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, 16 श्रृंगार करके आप शिवालय जाएं, लेकिन इस तरह की सोने की ज्वेलरी डालकर आप न जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आजकल देखने को मिलता है कि हाथ से पहने हुए रिंग भी भीड़ भाड़ में चोर खींच लेते हैं, और चेन मंगलसूत्र तो आप सभी को पता है मंदिरों में बहुत अधिक चोरी होती है। सब लोग पुण्य कमाने ही नहीं आते हैं, उसमें भी लोग पाप बिटोरने आते हैं। तो ऐसे में आप लोग घर में विधि विधान से सब ज्वेलरी वगैरह पहन के पूजा पाठ कर ले, और शिवालय जाएं तो आर्टिफिशियल पहन ले तो ठीक रहेगा। महाशिवरात्रि के दिन काफी अधिक भीड़ होती है शिवालय में। लाइन में खड़े हैं तो किसी से झगड़ा लड़ाई ना करें। सबसे पहली बात है शिव जी का नाम जाप करें, उनकी नाम ले, उनकी भजन गाएं, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। जब आपके पूजा का टर्न मिले, समय मिले, बहुत जल्दी में आप पूजा करें। महाशिवरात्रि को बहुत अधिक भीड़ रहता है, तो अगर हम ही शिव जी को पकड़ के बैठे रहेंगे तो बाकी लोग को पूजा करने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ लोग हमारे वजह से रुष्ट हो गए, वापस हो गए, तो उसका भी पाप हमें बिटोरना पड़ता है। तो इसीलिए जल्दी में पूजा करें। शिवलिंग की पूजा करने की सबसे आसान विधि है, आप एक लोटे में पंचामृत बना ले। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर सब कुछ डाल करके पंचामृत बना ले आप। उसी में आप हल्दी डाल दे, रोली डाल दे, और सब कुछ काला तिल डाल दे, जौ डाल दे, अक्षत, सब कुछ आप उसी लोटे में डालकर भांग धतूर अच्छा से बिना कटा फटा 2 या 5 बेलपत्र आप डाल ले, और सीधा हर हर महादेव करते हुए शिव जी पे अर्पित कर दे। उसके बाद अलग से आप चंदन वगैरह लगा करके धूप या अगरबत्ती जो दिखाना चाहते हैं आप दिखा लीजिए। माता पार्वती को तुरंत ही आप सिंदूर सुहाग अर्पित करके गठबंधन कर दे तो बहुत अच्छा होता है। लड़कियों के शादी में प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कतें आती हैं, उनसे सभी माताएं गठबंधन करवाएं। सुहाग का कुछ सामग्री माता पार्वती को अर्पित कराएं, और उनसे सुहाग मांगे कि हे माँ जल्दी से मेरी विवाह तय हो जाए, जल्दी से मेरी विवाह हो जाए। तो ये उपाय बहुत लोग करते हैं जिनकी विवाह नहीं होती। बाकी हम सभी सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती को उस दिन सुहाग की सामग्री चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, अलता जो भी आपके से बन पड़ता है जरूर चढ़ाएं। गठबंधन एक रक्षा सूत्र पहले ही खरीद कर रख ले आप, और शिव जी की लिंग से लेकर माता पार्वती को गठबंधन आप 2 बार या 5 बार जरूर करा दे। पति पत्नी साथ में मिलकर करें तो इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है। ऐसे नहीं भी पति जाते हैं तो आप लोग शिव पार्वती को ध्यान करके आप लोग अकेले भी कर सकते हैं। बाहर आकर भगवान नंदी की पूजा जरूर कीजिएगा। नंदी की पूजा हम नहीं करते हैं तो माना जाता है कि हमारा पूजा संपन्न नहीं होता, शिव जी तक हमारी बातें, मनोकामना, पूजा नहीं पहुंचती है। तो भगवान नंदी की भी पूजा विधि विधान से कर लीजिएगा। और दोस्तों आप सभी से कहना चाहूंगी, आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो बहन मासिक धर्म पीरियड से आ जाएंगी वो कभी भी 7 दिन से पहले शिवालय न जाएं, और शिव जी की पूजा भी आप न करें। महाशिवरात्रि का व्रत तो आप रख सकती हैं, अगर आपका 4 दिन के बाद 5 दिन 6 दिन है, बाल अगर आप धो ली हैं तो आप पूजा ना करेंगी, लेकिन व्रत रख सकती हैं। पूजा आप अपने पति से करवा दीजिए, आपको पूर्ण फल मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत रखने के लिए चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार हमें व्रत किस दिन रखनी है, पारण कब और क्या खाकर करनी है, और शिवरात्रि की पूजा हमें विशेष रूप से कब करनी चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत रखने के लिए चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 फरवरी दिन रविवार को शाम 5:04 पर, और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 16 फरवरी दिन सोमवार को शाम 5:34 पर।
तो ऐसे में शिव जी की पूजा शाम प्रदोष काल और रात निशीथ काल में होती है। इसीलिए हम सभी 15 फरवरी दिन रविवार को महाशिवरात्रि का महा त्योहार मनाएंगे। और देखिए, महाशिवरात्रि व्रत में बेर का विशेष महत्व होता है। बाकी फल आप अर्पित करें ना करें, लेकिन आपको बेर जरूर अर्पित करना है शिव जी को। और घर में भी आप बेर का भोग भगवान को जरूर लगाएं। माता पार्वती शिव जी को बेर का भोग लगाएं। पारण के समय आप वही बेर खा करके अपना शिवरात्रि का व्रत खोलेंगी, पारण करेंगी। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। महाशिवरात्रि से जुड़ी आपकी कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट में पूछिएगा, मैं उत्तर जल्द देने की कोशिश करूंगी या उस पर वीडियो भी बना दूंगी। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। हर हर महादेव।